ये ऐसे अनेकों लांछन उन पर लगे हुए हैं। और अब बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। आज राजस्थान में इस यात्रा का तीसरा दिन है। आज करीब 22 किलोमीटर तक राहुल गांधी पैदल चलेंगे। करीब 3:30 बजे मंडाना से दोबारा से इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो दूसरे चरण के लिए 3:30 बजे से फिर से इस यात्रा को शुरू किया जाना है। केबल नगर में एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन होना है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा भी है, फिलहाल रेस्ट के लिए रुके हुए हैं और 3:30 बजे से दूसरे चरण के लिए यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो राजस्थानी संस्कृति से राहुल गांधी को रूबरू कराया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टी ब्रेक के दौरान जब वो रुके थे और एक किसान के छत पर राहुल गांधी पहुंचे थे, वहां से लोगों का अभिवादन किया। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग कैमरा से, अलग अलग एंगल से इस पूरे यात्रा को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा इस यात्रा में, बड़ी संख्या में आप लोगों को देख पा रहे हैं और एक उत्साह का माहौल इस वक्त पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है वहां से बड़ी संख्या में लोग भी लगातार इस यात्रा से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए 10 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है और आज इसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन की ये अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से लोगों में उत्साह है इस यात्रा को लेकर और इसके साथ ही जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी चल रहे हैं और भारत जोड़ने का संदेश दिया जा रहा है। तो इसी दौरान जमकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला भी किया जा रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, जहां पर यात्रा ने एम्बुलेंस को जगह दी है। राहुल गांधी की यात्रा में एक एम्बुलेंस पहुंची हुई थी और इसी दौरान राहुल गांधी समेत पूरी यात्रा ने एम्बुलेंस के लिए जगह बनाई और उसे पास दिया गया। तो जगह बनाकर एम्बुलेंस को निकाला गया। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये एम्बुलेंस, क्योंकि यात्रा वहां से गुजर रही थी, भीड़ काफी ज्यादा था तो वहां पर फंस गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने एम्बुलेंस को जगह दी और इसके साथ ही जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, जो नेता मौजूद थे, उन्होंने भी पास देकर जगह बनाकर इस एम्बुलेंस को वहां से रवाना किया। और खबर बूंदी से है। केशव रायपाटन के किसानों ने शुगर मिल चालू करवाने की मांग तेज कर दी है। केशव रायपाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के आह्वान पर किसानों ने मेगा हाईवे पर गुडली से केशव रायपाटन चौराहे तक शुगर मिल संचालन पदयात्रा निकाली। मिल संचालन की घोषणा और किसानों से वार्ता करने की मांग की। मांग नहीं मानने पर 9 दिसंबर को मेगा हाईवे किनारे धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले के सीमा में प्रवेश करने वाली है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगामी दिनों में सवाई माधोपुर में प्रवेश करने वाली है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंजाम भी दिया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं लालसोट कोटा मेगा हाईवे के किनारे। इस जीनापुर के यहाँ पर एक 10 बीघा भूमि है जहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सवाई माधोपुर में जब प्रवेश करेगी, 12 तारीख को सवाई माधोपुर जिले की सीमा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी और उसके उपरांत अपना सफर आगे बढ़ाती हुई 13 तारीख को जब भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी सवाई माधोपुर में रहेंगे तो ये वो स्थल है जहां पर राहुल गांधी विश्राम करेंगे, यानी कि रात्रि विश्राम इसी भूमि पर होगा, जहां पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है और बड़ी तादाद में जो मशीनरी है वो लगातार इस जमीन को समतलीकरण करने का काम कर रही है। बड़े जो तादाद में मजदूर यहाँ पर लगाए गए हैं, मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, तारों को दुरुस्त यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही में जो रोड किनारे जो डीपी लगी हुई थी उनको ऊपर उठाया गया है। इसके अलावा
जो सभी जो सरकारी विभागों के आला अधिकारी हैं उनको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अभी से आरएसी की एक बटालियन है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहें तो पूरी तरीके से सरकारी प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में जुटा हुआ है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और खबर सवाई माधोपुर से ही है, जहां पर गंगापुर सिटी इलाके के बड़ी उदई गांव में बीती रात टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो लगाने की मामले बात को लेकर दो टेम्पो चालकों में आपस में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदाय आमने सामने हो गए और दोनों ही समुदायों के लोगों के बीच आपस में जमकर पथराव भी शुरू हो गया। गनीमत ये रही कि पत्थरबाजी में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों ही समुदाय के लोगों से वार्ता कर मामला शांत करवाया। लोगों को समझ में आ गया है, समझाइश कर दी है, छोटी सी बात थी जो खत्म हो गई है। अब ऐसा कोई मामला नहीं है, शांति है और अमन चैन है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। असामाजिक तत्व हर वर्ग में होते हैं, लेकिन गांव के मेरे सभी जाति के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं मेरे गांव के, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और एक अच्छे और बड़े दिल का और बड़े बड़प्पन का परिचय दिया और स्थिति को काबू में ली। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ट्रांसपोर्टर्स पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गाड़ी पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था। लाठियों, हॉकी स्टिक और बेसबॉल से हमला किया गया था। ट्रांसपोर्टर विजय सिंह राजपुरोहित पर हमला हुआ था। 30 नवंबर की यह घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो जमकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बासनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद एक शख्स के साथ जमकर मारपीट की गई। तो यहाँ पर हॉकी स्टिक का भी इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने शख्स पर हमला किया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस बीच टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी एक किसान के घर पर पहुंचे। घर की छत पर चाय की चुस्की का आनंद लिया। छत से ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान राहुल के साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने भी चाय का आनंद लिया। तो तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जब राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए थे और इस दौरान एक छोटा सा टी ब्रेक लिया गया। एक किसान के छत पर राहुल गांधी पहुंच गए और वहीं पर चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए भी नजर आए।